इंडियन क्रिकेट का ऐसा कोई क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं है जो गौतम गंभीर ने बिगाड़ा नहीं है। अब वो गौतम गंभीर की गलती है, कैप्टन की गलती है, माइंडसेट की गलती है, नहीं पता। गौतम गंभीर जब से इस टीम में आए हैं, तब से इंडिया का डाउनफॉल शुरू 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 होता यहाँ तक पहुंच चुका है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया में आके कोई भी ओडीआई सीरीज आज तक नहीं जीती थी। नाउ दे हैव वन द ओडीआई सीरीज एज वेल। 2024 में 3-0 व्हाइट वॉश किया टेस्ट मैच में। अब ये जो इनकॉन्सिक्वेंशियल सीरीज थी, उसको भी उन्होंने 2-1 जीत लिया। वो 3-0 हो जाता अगर पहला मैच में डेरिल मिचेल कैच नहीं छोड़ता और यस। केएल राहुल की वो नॉक नहीं आती और 93 विराट कोहली नहीं मारते, तो वो मैच भी हाथ से गया था। तो आप 3-0 न्यूजीलैंड से हार रहे थे घर पे, जिसमें आपके ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग टीम है, एक बुमराह नहीं है बस। बुमराह एंड हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है, बाकी आपकी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम है। रोको है, श्रेयस अय्यर हैं, जडेजा हैं, केएल राहुल है, शुभमन गिल है, सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। बट आप एक बी और सी टीम, 5-6 लोगों ने डेब्यू किया है इस सीरीज में न्यूजीलैंड के, आप उनसे हार रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस कंट्री में आके खेलने का, वो आपसे अच्छी बॉलिंग करके जा रहे हैं। लेनक्स नाम का एक प्लेयर है, उसने दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड बॉलिंग कैसे करते हैं सब कॉन्टिनेंट में आके। बट नो, यू विल से कि कोई बात नहीं, मैं ही वो कोच हूँ जिसने आपको एशिया कप जिता के दिया है, मैं ही वो कोच हूँ जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी दी है, मैं ही वो कोच हूँ जिसने आपको इंग्लैंड में अच्छी टेस्ट सीरीज करके दी है। तो आपका डोमेन नहीं है, आप बात मत करिए। बट मैं चुप हो जाऊंगा, दुनिया चुप नहीं होगी शुभम, क्योंकि आज विराट कोहली का कितने भी आप तारीफ कर लो कम है, पर वो कितना करे, कब तक करे। 2010 में डेब्यू किया है, 2026 हो रहा है, 16 साल से करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है। इनके अलावा कोई प्लेयर बना ही नहीं है अभी तक ओडीआई में। श्रेयस अय्यर आए, ग्लिम्सेस ऑफ गुड गुड इनिंग्स, केदार जाधव आए थे, युवराज सिंह थे, सुरेश रैना थे, सब चले गए। ये अभी भी टिके हुए हैं, और इनके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है जो कि आपको मैच जिता के दे दे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि क्या इतनी बुरी इंडियन टीम है, या क्या इतनी अच्छी टीम न्यूजीलैंड हो गई है कि हर बार आप आती हैं वो टीम इंडिया में आते हैं एंड दे बीट अस हियर एंड देयर, व्हाइट वॉश करके जाते हैं। तो मतलब डैरियल मिचेल, द नंबर वन ओडीआई बैटर इन द करंट सिनेरियो, लीस्ट टॉक्ड अबाउट, लीस्ट हाइप्ड, बट परफॉर्मेंस वाइज द बेस्ट। आप बताइए शुभम, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? यार सीरीज शुरू होने से पहले ना, मुझे एक ये था कि न्यूजीलैंड अपना प्राइम प्लेयर्स भेज नहीं रहे, दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो मुझे ये था कि यार इस बार ना ये लोग आएंगे ना, तो हम लोग इतने इतने अच्छे से व्हाइट वॉश करेंगे कि इनको पता चल जाएगा, इनको एक सबक मिल जाएगा कि जब भी तुम इंडिया में भेजो, रेस्पेक्ट द ओपोनेंट एंड ब्रिंग योर बेस्ट टू दिस कंट्री। अब क्या बोले, क्या बोले अब। पहली मैच में आपने बहुत सही बात बोली, अगर ये सब छोड़ दो, विराट कोहली इनिंग्स भी मार दिया, केएल राहुल ने भी अच्छा इनिंग्स खेल दिया, अगर वो कैच डेरिल मिचेल नहीं छोड़ते ना हर्षित राणा के, ये भी व्हाइट वॉश होने वाला था अक्षित। लेकिन ठीक है, 20-25 साल में तो चलता है एक डिफीट, मतलब ठीक है यार। और न्यूजीलैंड को भी फॉर्मूला मिल गया अक्षित कि अगर इंडिया में आना है और इंडिया को हराना है, तो अपने अच्छे अच्छे प्लेयर को छोड़ के आओ, भेज दो बच्चों को कि जाओ इंडिया को हरा के आओ, गो एंड कॉन्कर इंडिया। टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने अपने ग्रेटेस्ट बैटर विलियमसन को नहीं लाए, विलियमसन इंजर्ड थे, हमको व्हाइट वॉश करके गए। इस सीरीज में विलियमसन नहीं आए, आपके 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 जो उनके मिचेल कैप्टन है सैंटनर। मिचेल सेंटनर नहीं आए, मैट हेनरी नहीं आए। हमारा तो सिर्फ एक एक ही प्लेयर था ना। चलो हार्दिक पांड्या तो बहुत कम ही खेलते हैं, उनका फिटनेस का इश्यू है, बट बुमराह एक ही जो प्लेयर है जो रेगुलरली खेलते हैं, जो नहीं खेल रहे हैं। इनका तो भाई 3-4 प्लेयर, अच्छे अच्छे प्लेयर जो फर्स्ट 11 में खेलेंगे, वो साउथ अफ्रीका का जब वर्ल्ड कप होगा, वो लोग नहीं आए। फिर भी दे हैव ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश्ड अस अक्षय। और मतलब जो दो मैच, जो एक मैच हम लोग जीते ना, वो किसी तरह लास्ट ओवर में जाके वो बिटल ने कैच छोड़ दिया, बहुत कंपटीशन हुआ, फिर हम लोग जीते। इन लोगों ने जो दो मैच हराया ना हम लोगों को, दे हैव डोमिनेटेड अस। आज बहुत लोग बोलेंगे कि यार कितना, सिर्फ 40 रन से हारे हैं, तो कैसे बोल सकते डोमिनेट हारे। भाई 40 रन से, सिर्फ 40 रन से इसलिए हारे क्योंकि विराट कोहली द लोन वॉरियर वाज स्टिल देयर टिल द एंड। हर्षित राणा ने एक अजूबा वाला इनिंग्स खेल दिया, दैट वाज द रीजन कि भाई इतना कम रन था, वरना हम आज 100-150 रन से हारने वाले थे अक्षित। बिल्कुल। हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस।
हु विल पुट हिज हैंड्स अप कि हाँ यार हम लोग की गलती है, हम लोग को ठीक करना है क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कितने सीरीज बाकी है अक्षित? 2-3 सीरीज बाकी है शायद वर्ल्ड कप से पहले। यस। आपको एक्सपेरिमेंट करना था, हो गया एक्सपेरिमेंट यार, हो गया। लेकिन अब क्या? एवरी डैम सीरीज हम लोग 2 क्वेश्चन लेके आते, सोचते कि इस सीरीज में उन 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नहीं, सीरीज के बाद हमारा 2 से 4 क्वेश्चन हो जाता है। नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द रोल ऑफ जडेजा। Will Jadeja play the next series? Will Akshar Patel come in place of him? We don't know. Suddenly Jadeja is the question mark now. Is Nitish Shetty our bowling all-rounder? No, he is again a question mark. हर सीरीज में, एवरी डैम सीरीज इट्स हैपनिंग। हम लोग हर सीरीज में कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने जाते हैं, हम लोग को आंसर तो छोड़ो, उससे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट हमारे कोच साहब और सिलेक्टर साहब किस वजह से हम लोग, उनका चिंता है कि भाई हाँ भाई विराट कोहली क्या श्योर है कि नहीं है, वो उनका वो टेंशन है। अबे शर्म करो यार, शर्म करो। जो 2 बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो इतने कंसिस्टेंट है, मतलब रोहित शर्मा फिर भी ठीक है, विराट कोहली तो गॉड लेवल कंसिस्टेंसी में पहुंच गए भाई। 100 एवरी मैच 100। ऐसा लगा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने 51 वाला 100 मारा है, आज 54 100 आ गया। मतलब समझ रहे हो ना, पिछले 5-6 ओडीआई में उन्होंने 400 मार दिया अक्षित। यस। एंड यू आर क्वेश्चनिंग देम। गो एंड वॉच योरसेल्फ इन द मिरर। To both Gautam Gambhir, Shubman Gill, as well as the chief selector Ajit Agarkar. Next time when you utter the words कि we'll think about Virat Kohli, अभी भी बहुत दूर है, just have some shame. तुम्हारे आधी से ज्यादा प्लेयर, 4 विकेट के बाद तुम्हारा कोई बैटर ही नहीं है। द मैच इज डन। आज भी जब हम स्कोर देख रहे थे, द मोमेंट केएल राहुल वॉज गॉन, सब लोग बोलेंगे हाँ भाई नीतीश शेट्टी है, रविंद्र जडेजा। नो, दे कैन नॉट विन यू मैचेस। इट द होप वाज ऑल ऑन विराट कोहली। इफ ही इज देयर वी स्टिल हैव अ चांस, इफ ही इज नॉट देयर इट्स डन। अगर आप 20 मैच दोगे ना कि नीतीश शेट्टी और रविंद्र जडेजा को, कि चलो यार आपको 20 मैच देते हैं, कैन यू विन इवन अ सिंगल टाइम दैट मैच? जो आज वाला मैच है, एक बार भी नहीं जिता के देंगे ये लोग। है ही नहीं उनके पास वो गेम अभी। जडेजा टोटली लॉस्ट इट अक्षित। जडेजा का मैं फिर भी दोष नहीं दूंगा। मुझे पूछना है कि ऐसा कौन सा इनिंग्स खेल लिया जडेजा ने कि यू हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग जडेजा एज अ प्रॉपर बैटर एंड यू हैव पुश्ड हिम टू नंबर 6 एंड नंबर 7 पोजीशन। उनको हर मैच में 2-3 ओवर मिलता है, वो भी 30 ओवर के बाद। कभी बॉल करते हैं, कभी बॉल नहीं करते हैं। सडनली नीतीश शेट्टी बॉल 7 ओवर्स, किसी दिन जडेजा बॉल्स 2 और 3 ओवर्स। उनका रोल क्या है? आर दे बैटर? आर दे बॉलर? कैन दे इवन बॉल? उधर लिनक्स, ब्रेसवेल, पिछले मैच में ब्रेसवेल इतने अच्छे इकोनॉमी में बॉल करके गए, आज लिनक्स ने इतने अच्छे बॉल करके गए। भाई बाहर के बॉलर आके इंडिया में एक अच्छे बॉलिंग करके जाते, स्पिनर आके, और हमारे स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? हमारे स्पिनर जो इंडिया में अच्छा नहीं कर सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू गो टू साउथ अफ्रीका एंड बॉल वेल? सो अक्षित, आई एम स्पीचलेस यार। मतलब स्पीच तो बहुत बोल दिया भाई, मतलब क्या बोले यार। मतलब अगेन हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आज गौतम गंभीर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? विल ही आंसर? हाँ, या ही फिर विल आंसर, ही विल से कि भाई ये आपका डोमेन नहीं है, आप मत बोलिए। मैंने एशिया कप जीता है, मैंने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बराबर कराई है, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, आप मुझे मत बोलो। अरे डोमेन नहीं है यार, हम कंज्यूमर है ना। हम्म। हम क्रिकेट कंज्यूम करते हैं, इसीलिए आपको इतना पैसा मिलता है, आपको इतना शान मिलता है। जाके देखिए बाकी स्पोर्ट्स का हालत क्या है। फुटबॉलर्स भीख मांग रहे हैं लिटरली। द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट इन दिस वर्ल्ड, फुटबॉल जो होता है ना, उनके फुटबॉलर्स भीख मांग रहे हैं कि हाँ भाई बचा लो। पता है आपके क्रिकेट क्यों चलता है? इट्स बिकॉज ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, द फैन फॉलोइंग दैट यू हैव। वरना फुटबॉल कोई क्रिकेट से कम नहीं है। सो स्टॉप फकिंग विद दिस सेइंग दैट कि यार ये डोमेन नहीं है, वो नहीं है। भाई हम कंज्यूमर है भाई। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं ना, जब हमारे कस्टमर क्वेश्चन पूछते हैं, वी डोंट से दैट अरे यार तुम टेक्निकल डोमेन से हो क्या, हम टेक्निकल डोमेन से। नो, दे हैव एवरी राइट टू आस्क द क्वेश्चन कि तुमने जो प्रोडक्ट दिया है वो चल क्यों नहीं रहा है। तो हम जब कंज्यूमर है ना, हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन। डोमेन 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 यार, हारते जा रहा है, हारते जा रहा है, हारते जा रहा है। मतलब ऋतुराज ने इतना अच्छा खेला, आपने उनको निकाल दिया।
क्यों? आपको जडेजा को घुसाना था उधर। आपने बैटिंग आधी कर दी। नाउ सडनली एवरी टाइम इट्स आइदर विराट कोहली और नथिंग। जिस दिन विराट कोहली खेलेंगे जीतने का थोड़ा बहुत चांस बनता है, जिस दिन विराट कोहली नहीं खेलेंगे तो यार किसी तरह केएल राहुल एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हारना एकदम श्योर है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस यार, बिल्कुल एवरी इंडियन फैन इज फीलिंग लाइक दिस। क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ये ओडीआई सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? वर्ल्ड कप अगले साल है, कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं इस सीरीज का। इससे पहले आपने ओडीआई सीरीज खेली है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें गायकवाड ने नंबर 4 पे 100 मारा है, जायसवाल ने ओपनिंग में 100 मारा है। अब उन दोनों को हटा के आप श्रेयस अय्यर को घुसा रहे हो, ठीक है, ओके, मैं कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट ध्रुव जुरेल एंड आयुष बडोनी आ रहे हैं। क्या इनका उनका 15 में होना बनता नहीं है, गायकवाड़ का और जायसवाल का? आप फिर क्या तैयारी कर रहे हो? किसी एक सीरीज में कोई और, किसी एक सीरीज में कोई और, ऐसे ऐसे करते करते वर्ल्ड कप पहुंच जाएगा पता ही नहीं है। भाई 2023 वर्ल्ड कप को अब ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं, एक साल बचा है वर्ल्ड कप के लिए अगला। अब तो ये क्या कर रहे हैं आप? न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मतलब न्यूजीलैंड तो ऐसा कंट्री बन गई है कि ये हमको आके हरा के जाएंगे ही जाएंगे। हम पहले ही अपने मतलब हथियार डाल देते हैं कि नहीं, इनसे तो हारना ही है हमको। ग्लेन फिलिप्स ने 100 मार दिया, डैरियल मिचेल ने 200 मार दिए। यार मतलब मजाक चल रहा है क्या? आप कुलदीप कुलदीप यादव इतना मैच विनर बॉलर है, उसके मतलब डैरियल मिचेल के सामने उसकी टांगे कांप जाती हैं कि मैं क्या बॉल डालूं इसको। जडेजा 30 ओवर के बाद आते हैं। मोहम्मद सिराज इतना इतना बोलते हैं कि भाई इतनी मेहनती बॉलर है, मेहनती बॉलर है, बट क्या चैनलाइज योर एनर्जी एट द राइट राइट थिंग। आप बॉलर को एग्रेशन दिखाओगे, बैटर को एग्रेशन दिखाओगे, बट एग्रेशन आपकी बॉलिंग में कहाँ है? विकेट टेकिंग कहाँ हो आप? हर्षदीप आज मैच खेल रहे हैं क्योंकि ये सीरीज दाव पे थी। उन्होंने तीनों मैच क्यों नहीं खेले? यस। क्या हुआ, आपके ओडीआई में नहीं खेलने वाले आगे जाके? ये तो समझ नहीं आता, मतलब क्या फॉर्मूला चल रहा है? आयुष बडोनी को क्यों लाए हो आप टीम में? वो 15 में क्या सीख रहा है? एक मैच से क्या सीख लेगा वो? वाई इज गायकवाड नॉट अ पार्ट ऑफ 15? वाई इज जायसवाल नॉट अ पार्ट ऑफ 15? दोनों ने 100 मारा है, क्या करे और वो? नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, आज उन्होंने ठीक खेल रहे थे, अगर टिक जाते क्या पता अच्छा खेल जाते, बट वो भी हिट और मिस प्लेयर है। आज 50 मार दिया, कल अब 3 मैच नहीं मारेंगे, फिर एक मैच मार देंगे, फिर 4 मैच नहीं मारेंगे। तो हार्दिक पांड्या का कोई बैकअप ही नहीं है। इंडियन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऑलराउंडर है ही नहीं जो कि हार्दिक पांड्या को बैकअप कर सके, हु कैन फिनिश द गेम फॉर अस। आई कांट बिलीव दिस यार। आइदर सिलेक्टर्स आर रॉन्ग और आइदर वी एज व्यूअर्स आर रॉन्ग। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। न्यूजीलैंड ऐसी टीम तो नहीं है कि आपको हर बार आके आपको घर में आकर हरा रही है। यू हैव टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड दिस ईयर। वहां तो भूल जाओ क्या होने वाला है। आई कांट इवन से वहां क्या होने वाला है। जब आपको इंडिया में आके वो हरा रहे हैं एंड यू हैव टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, फॉरेन कंडीशंस, आधे लोग टीम में खेले नहीं होंगे, वहां पे पहली बार जा रहे होंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम? 27 का वर्ल्ड कप रोको खेलेंगे, रोको खेलेंगे, भाई रोको तो खेलेंगे, बाकी और कोई खेलेगा कि नहीं खेलेगा? ये शुभमन गिल को हम, ठीक है, ही इज आवर फ्यूचर, अच्छा प्रोस्पेक्ट है, अच्छा कैप्टन है, जो भी है, बट हमने उनको कितनी बार सेम मैनर में आउट होते हुए देखा है यार। इनकमिंग इन स्विंगर खेल ही नहीं पाते वो। पिछले 4-5 साल में आप देख लीजिए उनके डिसमिसल्स कैसे हुए हैं। यस। 90% ऐसे ही आउट हुए हैं वो, बी यस। इट टेस्ट मैचेस, बी इट ओडीआईज, बी इट T20s। तो कुछ तो के टेक्निक में गड़बड़ है। आपका बैटिंग कोच को पकड़ो, गिल को बोलो कि भाई इस पे वर्क करो, बट नहीं। ठीक है, आज एक मैच खत्म हो गया, 2 दिन वेट करना है, फिर से T20 सीरीज शुरू हो जाएगी, T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, आईपीएल आ जाएगा, सब भूल जाएंगे ओडीआई को। फिर बात घूम के आएगी कि भाई रोहित शर्मा कोहली आएंगे कि नहीं आएंगे, रोहित शर्मा कोहली आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो टीम में प्रेजेंट है तुम उनसे क्या निकाल के दे रहे हो? व्हाट इज जडेजा डूइंग इन दिस टीम? इतने अच्छे प्लेयर रहे हैं आपके, कांट ही कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली इन वन फॉर्मेट, दैट इज टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई में उनके ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं शुभम, क्या बताओ, अनवांटेड रिकॉर्ड्स। द लास्ट टाइम ही स्कोर्ड अ 50, मनमोहन सिंह वाज देयर। सोचो तुम, 4000 दिन हो गए उन्होंने ओडीआई 50 नहीं मारी। कैन यू बिलीव दिस? मतलब दिस, ये बता कि क्या हो रहा है हमारे साथ, समझ नहीं आ रहा है। अक्षर पटेल आपके वाइस कैप्टन T20s में, उनको आप ओडीआई में नहीं खिला रहे हो बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। अरे मैंने उनको वर्कलोड तो दे दो पहले, उनका वर्कलोड ही नहीं है तो मैनेज क्या कर रहे हो आप? क्या वो आपकी फ्यूचर टीम में नहीं है पार्ट? और उनको रिप्लेस कर रहा है आयुष बडोनी, जिसने एक ओडीआई नहीं खेला आज तक। वॉशिंगटन सुंदर को कर रहा है रिप्लेस आयुष बडोनी। मतलब इट इज बियॉन्ड मी शुभम, आई कांट से एनीथिंग। मैं रिएक्ट तो कर रहा हूँ बट क्या करें, 2-1 हारते तो यही होता है।
नहीं यार, इमोशनली हाई हम लोग, मतलब लिटरली ये तुम रिकॉर्ड देखो, वन जडेजा लास्ट स्कोर 50, मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे, रोहित शर्मा अभी तक ओपोनेंट नहीं बने थे, ठीक है ना, एमएस धोनी हमारे ऑल फॉर्मेट कैप्टन थे, और सचिन तेंदुलकर वाज स्टिल एन एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर। ये कब की बात है पता है? बहुत सारे लोग जो आज मैच देख रहे हैं वो लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। इसीलिए मेरा क्वेश्चन है, आपने क्या ऐसा देख लिया कि यू थॉट दैट नहीं यार जडेजा हमारे नंबर 6 के बैटर बनेंगे, हम भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसा देख लिया भाई? दिस इज, मतलब क्या, दिस इज बियॉन्ड नॉट ओनली यू, दिस इज बियॉन्ड एवरी वन ऑफ अस, कि आपने ये जो बैटिंग सेटअप आपने बनाई है कैसे काम करेगा। आई एम टेलिंग यू, अगर ये बैटिंग लाइनअप चलता रहा ना, एवरी टाइम एन ओपोनेंट स्कोर मोर देन 300 विल बी अंडर प्रेशर, क्योंकि ऊपर से ही एक प्रेशर रहेगा कि यार अगर आउट हो जाएंगे ना तो खत्म मैच। मैं हर बार बताता हूं, आप 2011 के वर्ल्ड कप पकड़ लीजिए, 5 विकेट गिरने के बाद कौन कौन आता था बैटिंग करने? एमएस धोनी, रायना, ठीक है ना। 2019 वाला आप वर्ल्ड कप ले लीजिए, जब हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे, 5 विकेट गिरने के बाद कौन कौन बैटिंग करता था? एमएस धोनी, अगेन इट वाज एमएस धोनी, जडेजा, या फिर आपके कोई तो और था यार तब, ठीक है, बट एमएस धोनी वाज देयर, ठीक है ना। आप 2023 की वर्ल्ड कप पकड़ लीजिए, 5 विकेट गिरने के बाद देयर सूर्य कुमार यादव दैट वाज कमिंग। तो हर बार आपके पास एक अच्छा बैटर उतरते थे 5 विकेट गिरने के बाद, नंबर 7 पे आपके प्रॉपर बैटर थे, रिकॉग्नाइज बैटर। लेकिन आप जबरदस्त कर रहे हो यार, एक दिन हर्षित राणा आ जाते, किसी दिन तो आपका प्लान है वाशिंगटन सुंदर को भेजना, किसी दिन रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। सो ऐसे कैसे चलेगा यार अक्षित, ऐसे कैसे, लाइक आपके 6 विकेट गया तो आपकी टेल शुरू हो जाता है, दिस इज अ लॉन्ग टेल अक्षित। हर्षित राणा, कुलदीप यादव, फिर आपके सिराज, आपके बुमराह, या जो भी बैटिंग करने, अर्शदीप जो भी बैटिंग करने आएंगे, नन ऑफ देम कैन बैट प्रॉपरली, नन ऑफ देम कैन गारंटी 20 रन। अगर ऐसा होता ना कि यार ये लोग ठीक ठाक थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते, फिर सोचता चल ठीक है लंबा टेल चलेगा, क्योंकि उनके बाद भी ठीक ठाक बैटर है। बट आपके पीछे 4 बैटिंग ही नहीं कर पाते, फिर भी आपने जबरदस्ती आपने दो 6 या 7, 6 और 7 में आपने एक ऑलराउंडर बैटर ऑलराउंडर भेज दे, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर। यू कैनॉट डू दिस अक्षित। बट अगेन आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट डैरेल मिचेल अक्षित, लाइक दिस गाय भाई, बोलो यार आप, मतलब बंदे को पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है भाई, इसको क्या दिखता है भाई? भाई पता नहीं यार, इसको इसकी क्या दुश्मनी है इंडिया के साथ, कौन सा बदला निकाल रहा है ये पिछले 3-4 साल में। इसने ऐसे ऐसी कुटाई करी है इंडिया की कि वाइट वॉश पे वाइट वॉश, टेस्ट मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में मुझे याद है 100 मारा था, इस सीरीज में 200 मार दिए, 150, 300 रन, डिजर्वेडली मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। यस, एंड गॉड लेवल कंसिस्टेंसी इनकी भी है न्यूजीलैंड से। एंड यस, सब सब कॉन्टिनेंट में आके ऐसे अच्छे से खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई कैसे बैटिंग करते हैं, कैसे गेम चलाते हैं। श्रेयस अय्यर अगर 10 बॉल डॉट खेल लेते हैं, उनके अंदर एक बेचैनी हो जाती है कि भाई मैं यस, कैसे मारूं, कैसे मारूं, और वो रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। ही नोज टेक्निक, ही नोज कि भाई फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, मुझे कौन सा शॉट किसको अटैक करना है, कौन फिफ्थ बॉलर है, कौन सिक्स्थ बॉलर है। प्रॉपर जो एक टेम्पलेट होता है ना किसी ओडीआई प्लेयर का, ही इज अ प्राइम एग्जाम्पल। इनके और विराट कोहली के बीच में केवल 1 पॉइंट का फर्क है आईसीसी रैंकिंग्स में। आज भी वो होने वाला है, क्योंकि आज विराट ने भी 100 मार दिया, तो यस, रैंकिंग तो यही देखता है कि भाई आपने 100 मारा, कितने बॉल्स में मारा, किसके अगेंस्ट मारा, वो सब चलता है। बट डेफिनेटली द लीस्ट टॉक्ड अबाउट बैट्समैन ये हैं। आप ये देखिए, हम वी टॉक अबाउट जो रूट्स, वी टॉक अबाउट स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन, नोबडी टॉक्स अबाउट डेरियल मिचेल, और नोबडी टॉक्स अबाउट टेम्बा बवूमा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बहुत कम खेलते हैं, बट जितना भी खेलते हैं उसमें परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली 100 मैच में अगर 50 सेंचुरी मार रहे हैं, तो ये 8 मैच में 6 मारते हैं। तो आप परसेंटेज देखिए, इनका ज्यादा है। यस, कंसिस्टेंसी करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। एंड इनका साथ देते हैं इनके टीममेट्स। ग्लेन फिलिप्स का भी बढ़िया 100 आया आज। यस, इंडियन इंडियन बॉलिंग में गड़बड़ है शुभम, आप देखिए, वी डू नॉट हैव अ जेन्युइन विकेट टेकर हु कैन कम एट द 30 ओवर मार्क, 35 ओवर मार्क, और जो आके
रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करके 2-3 ओवर का स्पेल डाल के दे। नहीं है हमारे पास, बुमराह नहीं था इस बार हमारे पास, और कोई बॉलर ही नहीं है। स्पिन में कुलदीप यादव को अगर एक बुरा ओवर चला जाता है तो उनकी लाइन बिगड़ जाती है। आप उसके अलावा आपने कोई बॉलर लिया ही नहीं है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेलना था तो आपने वरुण चक्रवर्ती खिला दिया, बट उसके बाद आपने उनको मौका ही नहीं दिया ओडीआईज में। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ही वुड हैव परफॉर्म बेटर इन द बॉलिंग एज कम्पेयर टू जडेजा। उनको ज्यादा ओवर मिलते। ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर, बी इट टी20s, बी इट ओडीआईज। बट नहीं, उनको नहीं खिलाना है, उनको टी20 में रखना है। तो यार आप वर्कलोड मैनेजमेंट तब करते हो जब आप वर्कलोड देते हो। वर्कलोड ही नहीं है उनका, तो आप मैनेज क्या कर रहे हैं? क्या इस सीरीज की इंपॉर्टेंस नहीं है? कांट यू ग्रूम हिम? मुझे समझ नहीं आता, आप बताइए शुभम। यार डैरेल मिचेल की जितनी जितने तारीफ करो उतनी कम है, बट अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग आल्सो अक्षित, क्योंकि आप देखिए यू हैव केप्ट दी बॉलर्स जो आपने रखा है मिडिल ओवर के लिए, वो है आपके सिराज, ठीक है, कुलदीप, नीतीश रेड्डी एंड रविंद्र जडेजा। टेल मी एनी बैटिंग लाइनअप जो ये चार बॉलर देखेंगे और सोचेंगे यार हमको टिक के रहना पड़ेगा। नहीं, सब बोलेंगे दिस इज गुड गुड फॉर अस। क्यों? कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर है, इनको आप एक दो छक्का मार दो उनका लाइन ऑन लाइन बिगड़ जाता है। भाई 37 ओवर तक उन्होंने बस 3 ओवर किया है, 30 ओवर तक जडेजा को बॉलिंग ही नहीं मिला। समझ रहे हो ना आप? आपके लिटरली 30 ओवर के बाद आपके स्पिनर की शुरू कर रहे हैं, एंड व्हाई? बिकॉज डैरेल मिचेल इज स्टिल देयर। आपका खौफ बना रखा है कि भाई हम बॉलिंग करेंगे तो डैरेल मिचेल सामने आकर हमको छक्का मार देगा। भाई डर डर के खेलेंगे तो कैसे जीतेंगे हम लोग? इधर डैरेल मिचेल है तो दूसरी टीम में कोई और होगा, तो दूसरी टीम में कोई और होगा, कोई ना कोई तो भाई प्लान बना ही लेगा कि यार इनका तो ये वीकनेस है कि एक दो छक्का किसी तरह लग जाए तो इनका पूरा स्पिनर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पूरा गेम खत्म। बट अगेन टॉकिंग अबाउट डैरेल मिचेल, ब्रिलियंट 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 सेंचुरी। मतलब इस लेवल की कंसिस्टेंसी इंडिया में आके इंडिया को हराना, बंदे ने अकेला हरा दिया भाई अक्षित। विल यंग ने सेकंड मैच में भी अच्छा खेला, इस मैच में भी अच्छा खेला, अगेन ग्लेन फिलिप्स में भी अच्छा साथ दिया, ही नीडेड दैट। बट उनके अलावा बाकी सब वही देवर जस्ट प्लेइंग वेल, बट दिस गाय वाज प्लेइंग एट गॉड लेवल। हर एक मैच में, पहली मैच में भी वो आउट हो गए थे, नहीं तो उधर भी सेंचुरी था उनका, रह गया उधर सेंचुरी। मतलब 3 मैच में लगातार सेंचुरी हो जाता। हैट्स ऑफ टू यू मैन, लाइक दिस इज ब्रिलियंट। अगर आप इनमें आप ये हेनरी निकोल्स है ना, यस, फिर उनको घुसा दो, विलियमसन को घुसा दो, सडनली दिस टीम लुक्स डेंजरस अक्षित। टॉम लेथम भी है। टॉम लेथम भी है, सडनली दिस टीम लुक्स रियली डेंजरस। तो गुड फॉर देम। नाउ लुक एट दिस, इन लोगों ने ऐसा टीम भेजकर दे गॉट प्लेयर्स ब्रो, दैट्स व्हाट एवर वी एक्सपेक्टेड। हमको जो मिलेगा ना इस सीरीज से, न्यूजीलैंड गॉट मोर देन दिस आउट ऑफ दिस सीरीज। लेनक्स जैसा बॉलर मिल गया, सडनली दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन देयर बैटिंग लाइनअप कि यार हम किसी दिन अगर फेल हो भी जाए, देन देयर इज डैरेल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स हु कैन गिव अस दैट गुड गुड स्कोर। ब्रेसवेल पीछे आके मार देंगे। They have got more answers than they had questions. But again, talking about Daryl Mitchell, बहुत ही अच्छा खेला। ग्लेन फिलिप्स played really well. उन्होंने दिखा दिया कि भाई what kind of utility bowler he is. जो हम सोचते हैं ना कि हमको जडेजा से जो मिलेगा, ग्लेन फिलिप्स is giving them exactly that, and even more than that. A century, brilliant fielding, बॉलिंग में काम कर देते। आज भी कितना ओवर किया उन्होंने? शायद 6 ओवर कर दिया, आज भी 8 ओवर किया उन्होंने। जडेजा ने शायद पूरा सीरीज मिला के 8 ओवर नहीं किया होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम जडेजा, कि जब बैटिंग में कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपकी जरूरत है, आप साथ दो। जैसे ग्लेन फिलिप्स ने डैरेल मिचेल का साथ दिया, वी नीड ए जडेजा टू टैग अलोंग विराट कोहली एंड फिनिश द मैच फॉर अस। 100 मत मारो, 60-70 बना दो आप। But he doesn't have that capability in him. And I really think that India should look into this, because ये बैटिंग लाइनअप तो चलने नहीं वाला है अक्षित। अगर अगर आप उनसे बॉलिंग ही नहीं कराने वाले हो तो सीधा सीधे एक बैटर को ले आओ ना आप। इफ यू थिंक दैट यू विल नॉट बॉल एवरी टाइम, ब्रिंग अ बैटर। और हमको ज्यादा स्पिनर चाहिए भी नहीं साउथ अफ्रीका में, वी नीड पेसर्स देयर। तो आप किसी एक दो को ग्रूम करो, किसी एक को खिलाओ, 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर को खिलाओ, इंक्लूडिंग ए बॉलिंग ऑलराउंडर, पेस बॉलर ऑलराउंडर, और आप एक प्रॉपर बैटर को ले आओ। इट नीड नॉट बी ऋतुराज गायकवाड, आपका मनपसंद का, लेकिन एक प्रॉपर बैटर को ले आओ।
आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज था जहां इंडिया का सेम हालत था, इंडिया को 350 रन के करीब चेस करना था और विराट कोहली खेल रहे थे और सभी लोग साथ में आउट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद चार पांच विकेट गिरने के बाद भी इट वॉज केदार जाधव एंड विराट कोहली, दोनों ने सेंचुरी मारा और वो जीत के आ गए वो मैच। दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव प्रॉपर बैटिंग लाइनअप, व्हेन यू प्रॉपर बैटर टिल नंबर 6 नंबर 7। विराट कोहली को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। बट अगेन टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, अक्षित, वी नीड टू टॉक अबाउट द किंग। मतलब उनके बारे में जितना बोले उतना कम है यार। लाइक आई डोंट नो ब्रो, गोट 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 गोट, मतलब गोट। आप बोलो यार। जैसे बकरी मैं कर रही हूँ वैसा आप गोट 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 कर रहे हो, बट करना बनता है क्योंकि भाई 54th ओडीआई सेंचुरी, मतलब लेट इट सिंक इन कि भाई 54 न्यूजीलैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप के आप जोड़ लोगे 54 नहीं होंगे। इस अकेले गोट के 54 ओडीआई सेंचुरीज हैं। मतलब क्या लेवल फिटनेस है यार। 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद आप नंबर 3 पे आते हो, यू कैरी द टीम यस ऑलमोस्ट टिल द लास्ट लाइन। यस डबल भाग रहे हो आप चाह रहे हो कि हम डबल खेलें, क्विक सिंगल्स ले रहे हो, एनालाइज कर रहे हो गेम को, यू नो हाउ टू चेज मास्टर हो। गॉड लेवल फिटनेस, गॉड लेवल डेडिकेशन एंड 85th ओवरऑल सेंचुरी यार। 15 रह गई बस, 15 रह गई हैं, वो हो जाएंगी 15 अगर ये खेलते रहे। बट ये भी कुछ खुद चाह रहे होंगे कि ये जो सेंचुरी आई है इट शुड हैव कम इन द विनिंग कॉज। सब कुछ दाव पे था, सीरीज दाव पे थी, मैच दाव पे था, कोई एक साथ में टिक जाता। नीतीश कुमार रेड्डी प्लेड अ गुड हैंड, 50 मारा उन्होंने, रॉन्ग टाइम पे आउट हो गए, गुड फील्डिंग बाय न्यूजीलैंड, शार्प यस कैचेस ले रहे हैं वो लोग। हर्षित राणा चल गए आज, पिंच हिटर हैं, ही नोज हाउ टू हिट बट ही डजंट नो हाउ टू स्कोर। ही नोज हाउ टू हिट, वो मार लेते हैं, 50 मार दिया उन्होंने। एक केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल में से कोई टिक जाता, जडेजा टिक जाते तो ये मैच और क्लोज चला जाता, क्या पता हम यस जीत जाते। ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपको क्लिक करने पर, ये विराट कोहली की जितनी तारीफ करो उतना कम है यार। कब से करते आ रहे हैं। ये जैसे ही 20 का स्कोर पार करते हैं ना, लगता है एक और 100 आ रहा है, एक और 100 आ रहा है आज तो। मतलब इनके लिए 100 मारना है, इस बस 20 मार दो आज आप। जैसे ही आपका 21वां रन हुआ, वी नो कि 100 आने वाला है। तो क्या बात करें यार। मतलब गॉड के बारे में जितनी बात करो आप, बात करते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा। आप बताइए शुभम, व्हाट कैन यू स्पीक न्यू अबाउट हिम, क्या बोले इसके बारे में। कुछ शब्द बचे नहीं है अक्षित। सही में, और मैं तो ये बता रहा हूं, आप ओवरऑल छोड़ो, अगर विराट कोहली सही में 5-6 साल और खेल जाए, और वो खेल सकते हैं, उनके अंदर जिंदा फिटनेस है ना, ही कैन इजीली प्ले टिल 41 42। जब इंजमाम जैसे बंदे 15-20 साल खेल लेते हैं क्रिकेट, कान विराट कोहली प्ले अनदर 6-7 ईयर्स? और अगर वो खेल लेना, और जिस मूड में खेल रहे हैं ना, ओवरऑल छोड़ो यार, ओडीआई में वो 100 सेंचुरी मार सकते हैं। हर 2 मैच में तो सेंचुरी आ रहे हैं उनके। बिल्कुल। 15 सेंचुरी क्या है यार, 20 मैच और खेलने के 15 सेंचुरी आ जाएंगे उनके। सो मतलब यार क्या बोले यार इनके बारे में यार। मुझे पता है आज ये जब ड्रेसिंग रूम में जाएंगे ना, एंड आई वांट हिम टू लुक एट ईच एंड एवरी वन ऑफ दोस प्लेयर्स, और कोई बंदा ना उनकी तरफ देख नहीं पाएगा आज, कि वो अकेला खड़ा रहा, कोई एक साथ दे देता। और ऐसा नहीं कि पिच खराब है, इट वॉज अ वेरी गुड पिच टू बैट ऑन। जब हर्षित राणा इतना मार सकते हैं, क्या आप लोग एक बंदे के साथ नहीं दे सकते? सिंगल रोटेट कर लो यार। नहीं यार, सबको हीरो बनना है। श्रेयस अय्यर 5 बॉल डॉट खेल लिया, अरे भाई किसी तरह छक्का मारना है वरना मेरा स्ट्राइक रेट खराब हो जाएगा। सबको हीरो बनना है, क्या जरूरत थी वो सब शॉट का? भाई तुम्हारे साथ विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, केएल राहुल इतना अच्छा खेलते हो यार आप। भाई लिनक्स, इट साउंड्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रो। आप उनके अगेंस्ट नहीं खेल नहीं पा रहे हो, आप उनके अगेंस्ट सिंगल रोटेट नहीं कर पा रहे हो। केएल राहुल, जडेजा भाई क्या हो गया भाई? 5-6 डॉट बॉल खेल लिया तो क्या हो गया? व्हाई डू यू हैव टू गो फॉर दैट शॉट? टिक जाओ यार किसी तरह। आपने देखा है ग्लेन फिलिप्स की, आप पहले 30-35-40 बॉल देखो, ही वाज एट 20-25 रन इन 40 बॉल्स, लेकिन वो टिके रहे। उनका टिकना जरूरी था, उतना मैच्योरिटी है उनमें। और लास्ट में जाके इन्होंने इतना छक्का मारा कि उनके स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर चला गया। जडेजा कुड हैव डन दैट, ही हैड मोर मैच्योरिटी, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ग्लेन फिलिप्स से, बट समहाउ ग्लेन फिलिप्स शोड मोर मैच्योरिटी देन जडेजा।
All I will say is that hats off to Virat Kohli, but he is not as lucky as Glenn Phillips. Sorry, he is not. क्या बोल रहा हूं मैं? All I'll say is that Virat Kohli, brilliant, 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 but he is not as lucky as Daryl Mitchell. Daryl Mitchell के टीममेट ने उनको साथ दिया, विराट कोहली को अकेला छोड़ दिया. Along with Daryl Mitchell, he truly deserved to win this match, Virat Kohli. But बिल्कुल यार, बिल्कुल. But it was not the case. it was not the मतलब case. क्या बोलें यार, all we can say is we are privileged to watch विराट कोहली play in this entire career, and हम लोग खुद को मतलब खुश नसीब मानते हैं कि भाई ये अभी तक खेल रहे हैं, आगे भी खेलते रहेंगे. जितना खेल रहे हैं, जितना देख रहे हो, चेरिश दैट. Yes. कि ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, अब सीधा जून में आएंगे. अब आपको आईपीएल में देखने को मिलेंगे, आईपीएल में आरसीबी के लिए आएंगे, उसके बाद यू विल ओनली फाइंड हिम इन जून प्लेइंग एन ओडीआई. Yep. एंड आई एम 100% श्योर तब भी आके 100 मारेंगे वो. Yeah. मतलब ऐसे इतनी कंसिस्टेंसी जो है ना, वो किसी प्लेयर में नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज एक्चुअली अ गोट प्लेयर, अनडाउटेडली, अनडिबेटेबल है ये बात. बट चलिए, एक और सीरीज का अंत हुआ. 2-1 इंडिया हारी. वन मोर रिकॉर्ड दैट गौतम गंभीर डिड नॉट वांट इन हिज पर्स, बट ही हैज टू हैव इट नाउ. कुछ कर नहीं सकते हो आप. ठीक है, 3 दिन बाद T20 सीरीज शुरू है. एक नई टीम आएगी. न्यूजीलैंड की भी एक प्रॉपर टीम आने वाली है. मिचेल सैंटनर Yes. आएंगे, एडम मिल्न आएंगे, मैट हेनरी आएंगे. डर लग रहा है अभी से ही मेरे को तो. और वहां से हमारे आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार आ रहे हैं. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे. गिल नहीं है. अय्यर आ चुके हैं टीम में. तिलक वर्मा बाहर जा चुके हैं. तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड. होप वी एटलीस्ट यूज दिस T20 सीरीज फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप. Yes. ये ओडीआई सीरीज तो आपने बर्बाद कर दी. बस 3-0 नहीं हुआ, उसकी खुशी है. 2-1 हुआ. But चलिए, do join us for the T20 series and also join us for the WPL that is going on. Until then, take care. Bye bye everyone. Bye everyone.